आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले में अंतरिम जमानत दे दी गई है। 2 जजों की बेंच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम राहत दी है, अंतरिम जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा। माना यह जा रहा है कि आज ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से वो बाहर आ जाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत का लिखित आदेश आज तक के हाथ लगा है। इसके मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कुछ बंदिशें लगाई गई हैं, कुछ अंकुश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केजरीवाल तब तक आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक यह आवश्यक न हो और इसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल इस मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, गवाहों से बातचीत नहीं करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए बड़ी राहत की खबर, लेकिन सशर्त जमानत है। क्या क्या शर्तें लगाई हैं अदालत ने? जी हां, जाहिर है कि जो आपने 5 शर्तें पढ़ी हैं वो सारी 5 शर्तें तो हैं। इसके अलावा एक शर्त और है, इसमें जो सफाई दी है अदालत ने कहा है कि इस अंतरिम जमानत का जो मुख्य मामला है उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। साथ ही अब ये भी हो गया, इससे ये क्लियर हो गया कि अरविंद केजरीवाल भाषण कर सकते हैं, रोड शो में हिस्सा ले सकते हैं, मीडिया को इंटरव्यू दे सकते हैं, मीडिया के साथ बातचीत कर सकते हैं और जो राजनीतिक बयानबाजी है उसे लेकर भी किसी तरह की भी कोई एक आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में वो जिन जिन ड्यूटीज को निभा सकते हैं उन्हें उसकी छूट दी गई है। यानी लिबर्टी विद इन लिमिट जो कहा जाता है अंतरिम जमानत के लिए, जमानत की शर्तों पर 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के जमानती पेश करने के बाद अरविंद केजरीवाल निजी अंतरिम जमानत पर होंगे। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है, लेकिन अब से लेकर अपनी रिहाई से लेकर 2 जून तक वो ये चीजें कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स इसमें लिखा हुआ आता है, वो डूज एंड डोंट्स यही है, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी ड्यूटीज नहीं निभा सकते हैं। यानी फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते, अपने सीएम कार्यालय नहीं जा सकते और साथ ही सचिवालय नहीं जा सकते। और जब तक फाइलों पर उनके हस्ताक्षर अति आवश्यक या कहें कि अनिवार्य ना हो, वो भी एलजी की सहमति से वो किसी फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं। अच्छा संजय, ये बताइए एक और शर्त जो उन पर लगाई गई है संजय, दस्तखत करना निहायत अनिवार्य है या नहीं? जी, वो ये भी है कि वर्तमान मामले में, यानी ये जो कथित शराब घोटाला है दिल्ली का, अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इस मामले पर टीका टिप्पणी पर भी बंदिश है, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ अब के बाद की प्रक्रिया, यानी अदालत ने आदेश दे दिया, निचली अदालत पर की आगे की कार्रवाई और फिर जेल से रिहाई, अब यह पूरा टाइमलाइन कितना और है? अब ये टाइमलाइन ये है कि यहां से ऑर्डर रिलीज हो गया है, ऑर्डर की सत्यापित कॉपी लेकर, यानी जिसे परवाना कहते हैं आम लैंग्वेज में, वो लेकर, ऑर्डर की कॉपी लेकर इनके वकील जाएंगे विशेष अदालत, जो कावेरी बावेजा की अदालत है विशेष जज की, उनकी अदालत में जाएंगे और वहां जाकर ये मुचलके भरे जाएंगे, वहां जाकर बेल बॉन्ड भरे जाएंगे और बेल बॉन्ड भरे जाने के बाद फिर वहां से इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद रिलीज ऑर्डर यहां से जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी होगा और विशेष अदालत का भी ऑर्डर होगा और उसके साथ ही वो सारे दस्तावेज तिहाड़ जेल भेजे जाएंगे और तिहाड़ जेल में वहां उनके सत्यापन के साथ ही अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी। और जहां तक मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आकर शायद देश के नाम या कहें जनता के नाम संदेश देंगे और वो हो सकता है कि वहां उनका एक सार्वजनिक भाषण हो और वहां से एक रोड शो की शक्ल में हो सकता है कि वहां से, ऐसा मुझे लगता है जो आम आदमी पार्टी की कार्यशैली है उसके मुताबिक इसको भी एक इवेंट की तरह पेश किया जाएगा। और यहां से बाहर निकलते जैसा कि आतिशी ने भी बताया कि जेल से बाहर कदम रखते ही उनका चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, तो चुनाव प्रचार में वो जेल के अनुभव भी होंगे, सरकार की आलोचना भी होगी और जाहिर है कि अपनी भूमिका की बात वैसे ही वो नहीं कर सकते जैसे संजय सिंह पर पाबंदी लगाई गई है कि वो इस पूरे मामले में अपनी भूमिका को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं देंगे, गवाहों से बात नहीं कर सकते।
सकते हैं, गवाहों को किसी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकते, और इस मामले में जो सबूत हैं उनसे छेड़छाड़ का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन तमाम शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को एक राष्ट्रीय पार्टी और उसके एक राष्ट्रीय संयोजक होने की वजह से उनके जो अधिकार और कर्तव्य हैं वो उन्हें करने की छूट दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में वो किसी तरह की भी अपनी भूमिका या उसके अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये जो विजय है ये प्रजातंत्र की विजय है, ये संविधान की रक्षा की विजय है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अपराधियों को भी छोड़ा तो जाता ही है कुछ समय के लिए, पैरोल पर अपराधी भी बाहर आते हैं। ये वीरेंद्र सचदेव दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ये उनका कहना है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का अरविंद केजरीवाल पर बयान, बीजेपी ये कह रही है ये निर्दोष नहीं है दिल्ली शराब मामले में। सुनिए। चुनाव प्रचार करने की अनुमति मिली है और उसके बाद फिर वहीं जाना है, तो कई बार अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। माननीय न्यायालय का निर्णय उसका हम स्वागत करते हैं, और अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। अपराध अभी भी वही है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला शराब नीति में किया गया, जिसके किंग पिन सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज महानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है, और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, कि जो इस देश के अंदर हम सबने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा। इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है, और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज बड़ा स्पष्ट हो गया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा। आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है। आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये एक तरीके का चमत्कार है, और मुझे लगता है कि पीएमएलए जैसे मामले में 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिजाइन है। हनुमान जी का, बजरंगबली जी का इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। और जिस मुहाने पे ये चुनाव खड़ा है कि आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चुनाव किस तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी का बाहर आना, जो कि एक एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर हैं, वो अपनी बात को साधारण भाषा में जिस तरीके से लोगों के बीच रख सकते हैं, इस तरीके के लोग कम हैं। ऐसे में उनका बाहर आना, कैंपेन करना, मुझे लगता है कि देश के लिए जो है एक दिशा मोड़ने वाला समय रहेगा,
और इस चुनाव के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का कहना है कि ये लोकतंत्र की जीत है। सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाला और ये कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। लगातार जितने दिन, लगभग 50 दिन जब अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे थे, तो सुनीता केजरीवाल ने ही एक तरह से पार्टी की बागडोर संभाली और ये कहा कि करोड़ों लोगों की दुआओं का ये फल है, ये लोकतंत्र की जीत है। अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का ये बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया है। सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, ये कहना है सुनीता केजरीवाल का। और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दलों ने एक स्वर से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत जो मिली है उसका स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक कहा है कि अब उन्हें यही उम्मीद है कि हेमंत सोरेन को भी जमानत मिलेगी। सुनिए क्या कहना है पवन खेड़ा का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। बंगाल में ममता बनर्जी हो या जम्मू और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, सभी ने इसका स्वागत किया है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है।